इस वीडियो में हम करेंट अफेयर 2020 के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ओ मिजोरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 है ओ मिजोरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये है पी श्रीधरन पिल्लई जी है ओ पुस्तक के लेखक। सेकंड क्वेश्चन है प्रेगनेंसी बाइबिल नामक पुस्तक की लेखक कौन है। प्रेगनेंसी बाइबिल नामक पुस्तक जो है उसकी लेखिका का नाम है करीना कपूर खान, एक्ट्रेस है ये। करंट अफेयर का तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है शक्ति सिन्हा जी। पुस्तक का नाम है वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया, इसके लेखक है शक्ति सिन्हा जी। इसके आगे हम पढ़ते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विरासत अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। यह विरासत अभियान शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। विरासत अभियान शुरू किया गया है यूपी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मध्य प्रदेश के करेंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में तेंदुओं की वर्तमान में संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की वर्तमान में संख्या है 3421। इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट है टाइगर स्टेट के बाद एमपी को मिला तेंदुआ स्टेट का खिताब। टाइगर स्टेट के नाम से तो मध्य प्रदेश को जाना जाता था, लेकिन अब तेंदुआ स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाएगा। दूसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या 3421 मध्य प्रदेश में है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। कर्नाटक में तेंदुओं की संख्या 1783 है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 4 साल में 1604 बढ़ी है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। भारत में मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक बाघों की संख्या है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ हुआ है। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ जम्मू कश्मीर से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 सेना का जो मिलिट्री सैलरी पैकेज है का देश में बैंक से करार हुआ है। ये कौन से बैंक से करार हुआ है पूछ रहे हैं। सेना का जो मिलिट्री सैलरी पैकेज है उसका देश में किस बैंक से करार हुआ है। यह है BOB बैंक ऑफ बड़ौदा से इनका करार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में है दीनदयाल क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य से हुई है। दीनदयाल क्लिनिक जो है उसकी शुरुआत गुजरात राज्य से हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 को देख ले। एसोचैम इंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। एसोचैम इंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। एसोचैम इंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 रतन टाटा को मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 किसी एक क्लब के लिए सर्वाधिक गोल करने का गौरव किस फुटबॉलर को प्राप्त है। एक पर्टिकुलर किसी एक क्लब के लिए पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलर किसी एक क्लब के लिए सर्वाधिक गोल करने का गौरव मिला है
लियोनल मेसी को मिला है। यह एक फुटबॉलर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर ऑफ एशिया 2020-21 का अवार्ड किसे मिला है। क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर ऑफ एशिया 2020-21 का अवार्ड मिला है अभिजीत पति को। ये अभिजीत पति जो है बाल्को के वर्तमान में CEO है। बाल्को में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, मतलब भारत एल्यूमिनियम कंपनी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मोहम्मद आमिर, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, यह किस देश के खिलाड़ी है। मोहम्मद आमिर जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इम्पोर्टेंट है। कोविड-19 सभ्यता का संगठन और समाधान। पुस्तक का नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। पुस्तक के लेखक कौन है। ये हमारे मध्य प्रदेश करंट अफेयर और मध्य प्रदेश की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कोविड-19 सभ्यता का संगठन और समाधान। पुस्तक के लेखक है कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से बिलोंग करते हैं और इन्हें सन 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। साझा रूप से मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से सन 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है कोविड-19 सभ्यता का संगठन और समाधान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में प्रथम OTT मीन्स ओवर द टॉप, और प्रथम OTT फिल्म फेयर अवार्ड में किस वेब सीरीज को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। पूछ रहे हैं। ये वेब सीरीज का नाम है पाताल लोक। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, प्रथम OTT फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है। फिल्म का नाम है रात अकेली। या क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ा था, फिल्म फेयर अवार्ड में किस वेब सीरीज अगर से पूछा जाए OTT पे अवार्ड के लिए चुना गया सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज थी पाताल लोक, और फिल्म को दिया गया OTT फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया रात अकेली को। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम। अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अयोध्या पुस्तक के लेखक है माधव भंडारी जी और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। माधव भंडारी। अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक है माधव भंडारी और अमेजिंग या अद्भुत अयोध्या, दोनों में डिफरेंट है। ये अगर से सिंगल अयोध्या पूछा जाए तो माधव भंडारी, और अमेजिंग या कहा जाए कि अद्भुत अयोध्या पुस्तक के लेखक है नीना राय जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन नंबर 17। भारत की प्रथम हॉट एयर बलून, भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ टाइगर सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च की गई है। भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड टाइगर सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च की गई है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क आता है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में, और इसका लॉन्चिंग की मध्य प्रदेश के जो वन मंत्री है कुंवर विजय सिंह शाह के द्वारा 25 दिसंबर 2020 को। ठीक है, ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत की प्रथम हॉट एयर बलून
वाइल्ड लाइफ टाइगर सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च की है? राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आता है और लॉन्चिंग की वन मंत्री कुंवर विजय सिंह शाह के द्वारा 25 दिसंबर 2020 को। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 क्या कह रहा है कि वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया जाएगा। वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कब से किया जाएगा? यह किया जाना है 1 जनवरी 2021 से। इसका इम्पोर्टेंट क्या है हम पढ़ ले कि फास्टैग होता क्या है और किस लिए। टोल प्लाजा से गुजरने वाले जो 4 व्हीलर है को बिना रोके हुए उनसे टोल टैक्स लेने के लिए 1 जनवरी 2021 से सभी नए पुराने वाहनों पर फास्टैग होना अनिवार्य किया है। इसकी मदद से वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला देख ले हम इसी के अंतर्गत फास्टैग में कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम जो है 1989 का केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार 1 दिसंबर 2017 के पहले बेचे गए 4 पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य है। ये 2 डेट याद रखनी है कि अनिवार्य कब से कर दिया है 1 जनवरी 2021 से। और दूसरी डेट याद रखनी है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार 1 दिसंबर 2017 के 17 से पहले बेचे गए 4 पहिया वाहन के लिए पंजीकरण के लिए वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 10 रुपये में एलईडी बल्ब लोगों को उपलब्ध कराने के लिए योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उसका नाम क्या है? क्वेश्चन है 10 रुपये में एलईडी बल्ब लोगों को उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई है, उस योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना। योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना। इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में ग्रामीण लोगों को एलईडी बल्ब उपलब्ध होगा। चलिए इसकी डिटेल में नोट हम पढ़ लेते हैं। पीएम ग्रामीण उजाला योजना 2021 अप्रैल 2021 तक पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। पीएम ग्रामीण उजाला योजना जो है 2021 वह इसका टारगेट रखा है कि अप्रैल 2021 तक पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में एनर्जी एफिशिएंसी को पहुंचाना। मेन उद्देश्य है कि ग्रामीण जो इलाके हैं उसमें एनर्जी एफिशिएंसी को पहुंचाना, जिससे बिजली की खपत में कमी हो और पैसों की बचत हो। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत का क्वेश्चन नंबर 20 भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम की स्थापना की जा रही। भारत की जो सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना है वो कहाँ की जा रही है? यह की जा रही उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में। राउरकेला उड़ीसा के बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में इसका निर्माण किया जा रहा है। और मेन बात यह है 2023 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप के मैचों की जो मेज़बानी है वह इस स्टेडियम में ही की जाएगी। 2023 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप के मैचों की जो मेज़बानी है राउरकेला उड़ीसा के हॉकी जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है उसमें इसकी मेज़बानी की जाएगी। उड़ीसा के राष्ट्रपति है नवीन पटनायक, इनके द्वारा यह घोषणा की गई है। चलिए इसके आगे हम आगे वाले लेक्चर में और भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।